शुभकामनाएं। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज ही के दिन महारास हुआ था, तो आज तो बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही प्यारा दिन है। और मेरा आज उपवास है, जैसे कि मैं तो हर बार ही उपवास करती हूँ हर पूर्णिमा को, और आज भी है। और बहुत ही प्रसन्नता हो रही, बहुत ही खुशी हो रही है कि आज मैं आप सबसे जुड़ी हूँ काफ़ी टाइम के बाद। और आज मैं अपनी पुस्तक भाव प्रेम के से कुछ गीत सुनाऊंगी। मैंने रासलीला पर जो लिखे हैं वो सुनाऊंगी और एक दो गीत और सुनाऊंगी। हम साथ अगर हो सकेगा तो कुछ चर्चा भी करेंगे। मैं रासलीला 1 जो मैंने लिखा है वो सुनाती हूँ। पहला भाग। इसमें क्या होता है कि जब राधा जी देखती हैं कि कृष्ण जी के साथ जो सखियाँ हैं वो सखियाँ नहीं हैं, वो राधा ही हैं। वो खुद को ही देखती हैं कि मैं ही दिख रही हूँ, कृष्ण दिख रहे हैं और राधा दिख रहे हैं, तो कोई दिख ही नहीं रहा है। सारा मधुबन इतना खिला खिला सा दिख रहा है, जैसे सारा संसार वहीं पर सिमट गया हो। और इतना आनंद, इतना रस जैसे उन्होंने कभी नहीं देखा हो, कभी नहीं अनुभव किया हो। जैसे सारे जग का, सारे ब्रह्मांड का रस और आनंद और तृप्ति सब कुछ वहीं पर आकर सिमट गई हो। सारा संसार वहीं पर सिमट गया हो, जैसे सारा प्रेम, सारा रस और केवल वो है और कृष्ण है और कोई भी नहीं है। समस्त संसार में केवल वही है और सारा रस वहीं पर है। तो ये सब कुछ जो वो अनुभव करती हैं बहुत ही अचरज पूर्ण है और बहुत ही संतृप्तिदायक है, बहुत ही प्रेमपूर्ण है, आनंदपूर्ण है, अनुरागपूर्ण है। तो वो कृष्ण से क्या कहती हैं, क्या उनके भीतर भाव आते हैं, वो मैंने अपने इस गीत में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो वो मैं प्रस्तुत करती हूँ। मोहन 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 तुम दिखे हो सब संग, सखियाँ सब दिखे राधा। ये कैसी माया रे कान्हा, वो भी राधा मैं भी राधा, वो भी राधा मैं भी राधा। रास रचैया मोरे कृष्णा, सारा जग मधुबन दिखे, सारा जग मधुबन दिखे। बस तुम हो और मैं हूँ मोहन, खिला खिला मधुबन दिखे, खिला खिला मधुबन दिखे। मोहन मोहन तृप्ति मिली है प्रेम को कान्हा, अद्भुत ये अनुभूति है, अद्भुत ये अनुभूति है। और न कोई चाह रही अब, बस तेरी मेरी प्रीति है, बस तेरी मेरी प्रीति है। मोहन 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 तुम दिखे हो सब संग, सखियाँ सब दिखे राधा। ये कैसी माया रे कान्हा,
मैंने इसका पार्ट 2 भी लिखा हुआ है, और ये मैंने कभी भी नहीं अभी तक गाया है मैंने किसी लाइव में या कहीं भी, मेरा वीडियो नहीं है। तो मैं इसका आज मैं इसका खंड 2 भी सुना देती हूँ आज के लाइव में। कृष्ण क्या कहते हैं फिर राधा जी से, इसके प्रत्युत्तर में वो है उनका क्या भाव, क्या वो कहते हैं राधा जी को, वो है मेरे इस गीत में। हे रानी तुम प्रेम रूप हो, हे रानी तुम प्रेम रूप हो, मधुबन प्रेम की छाया है, सारा प्रेम समाया मुझ में, जग ये प्रेम की माया है, जग ये प्रेम की माया है। वो कहते हैं कि ये समस्त संसार में जो प्रेम है वो मुझसे और तुमसे ही है। प्रेम का रूप तुम हो और मैं ही प्रेम हूँ, इसलिए हम दोनों मिलकर ही प्रेम को संपूर्ण करते हैं। इसलिए सभी जगत का, संपूर्ण जगत का प्रेम ही मुझसे और तुमसे है, इसलिए तुम्हें सब कुछ राधा और कृष्ण ही दिख रहा है, और ये समस्त संसार तुम्हें मधुबन दिखाई दे रहा है, क्योंकि समस्त संसार का जो एक छवि है, जो प्रेम है, सब कुछ यहीं पर निहित हो गया है। समस्त संसार का जो रस है, जो आनंद है, जो अनुराग है, वो सब कुछ अभी यहीं पर जो उपस्थित है, और मैं और तुम ही प्रेम के रूप हैं, प्रेम है, मिलकर ये संपूर्ण है। तो इसलिए सब कुछ तुम्हें राधा और कृष्ण दिख रहा है रानी। ऐसा कृष्ण राधिका जिसे कहते हैं। प्रिय राधिके तुम ही सब हो, प्रेम जहाँ है कृष्ण वहाँ है। प्रिय राधिके तुम ही सब हो, प्रेम जहाँ है कृष्ण वहाँ है। सबका मन हो गया है राधे, राधा ही है कृष्ण जहाँ है, राधा ही है कृष्ण जहाँ है। वो कहते हैं कि ये जो गोपियाँ हैं, जो सखियाँ हैं, इनका मन प्रेम पूर्ण हो गया, और प्रेम पूर्ण जो हृदय होता है वो राधा हो जाता है, इसलिए वो सभी तुम्हें राधे दिख रही हैं। क्योंकि जैसे उनका प्रेम पूर्ण हृदय पावन प्रेम से, इतने अनुराग से जो भर गया है, तो उनका मन राधा हो गया। राधा, उनका मन राधा होने से उनकी छवि तुम्हें राधा जैसी दिख रही है, वो सब तुम ही हो चुकी हैं, इसलिए सब राधा दिख रही हैं। और जहाँ पर प्रेम हो वहाँ पर तो कृष्ण होंगे ही, इसलिए वो जो सखियाँ हैं सब प्रेम से भर के जब राधा हो गई, इसलिए वहाँ पर कृष्ण मौजूद हैं, सभी के साथ में उपस्थित हैं, जो वो कृष्ण हैं, क्योंकि प्रेम है तो कृष्ण वहाँ पर अवश्य होंगे, और इसलिए सभी तुम्हें राधा और कृष्ण दिख रहे हैं। आगे है कि प्रेम में डूबा हृदय हो पावन, अखियाँ देखे सुंदर भाव। वो कहते हैं कि जो प्रेम में डूबा हृदय होता है वो बहुत पावन हो जाता है। देखिए, पावनता और प्रेम दोनों ही एक दूसरे के पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कि जहाँ पर प्रेम होगा जिस हृदय में, वो हृदय अपने आप ही वो पावनता आ जाएगी उसमें। जैसे प्रेम का जन्म होगा वहाँ पर पावनता आ जाएगी, सारी मैल धुल जाती है। इसी प्रकार जहाँ जिस हृदय में पावनता होगी ना, वहाँ पर प्रेम का अंकुरण हो ही जाएगा। तो ये दोनों ही एक दूसरे के, एक ही सिक्के के दो। अखियाँ देखे सुंदर भाव, जैसे कहते हैं ना कि जैसा हृदय होता है वैसे ही आपको दिखाई देता है जगत में। जैसे जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें अच्छाई दिखती है, बुरे लोगों को बुराई दिखती है इस जगत में। तो इस जगत में सब कुछ है, अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, सुंदर सब कुछ है। तो जैसे चुंबक चुंबक को ही खींचता है अपनी ओर, उसी प्रकार से आपका मन जैसा होता है, जैसा चित्त होता है, उसी प्रकार की चीज़ें आप देख पाते हैं। इसलिए जो सुंदर भाव, पावनता से भरा हृदय है, वो उस हृदय को जो धारण कर रहा है, उस की आंखें जो हैं वो सभी सुंदर भाव ही देख पाती हैं। तो वो वही कह रहे हैं कि राधिका, जो तुम्हारा हृदय है इतना पावन है, इतना प्रेम पूर्ण है, सब समस्त जगत का पावनता से भरा हुआ जो प्रेम है, सब कुछ वो तुम्हारे ही भीतर है, इसलिए तुम्हारी आँखें सब सुंदर ही सुंदर देख पा रही हैं।
प्रेमाधीन हृदय को राधे तभी मिले संतृप्ति भाव। कि जो प्रेम से भरा हृदय होता है वही संतृप्ति भाव पाता है। वो कहना चाह रहे हैं क्योंकि जो प्रेम से भरा हृदय होता है उसके पास इतना प्रेम होता है, वो प्रेम से इतना भरा होता है कि वो प्रेम देने को आतुर होता है कि वो कितना प्रेम दे सके। उसके पास लेने का भाव नहीं, देने का भाव होता है, इतना वो भर चुका होता है प्रेम से। प्रेम की यही परिभाषा है। अगर आपके भीतर प्रेम है तो आप देने का भाव आपके अंदर होगा कि मैं कितना दे दूं। लेने का भाव नहीं होता है क्योंकि आपके पास खुद ही इतना भरा हुआ है, कहीं स्थान ही नहीं खाली होता है कि आप लेने का भाव रख सकें। आप देने का भाव रखते हैं कि मैं कितना दे दूं, और दे देकर ही आपको प्रसन्नता मिलती है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि प्रेम से भरा जो हृदय होता है ना, वो संतृप्त हो जाता है। तो आज के दिन जो देख पा रही हैं आप, वो राधिका जी कहते हैं कि ये जो प्रेम ही प्रेम दिख रहा है, समस्त जगत का प्रेम यहीं पर दिखाई दे रहा है आज। और उस प्रेम से जो तुम्हारा हृदय भर गया है, इस कारण से तुम्हें वो संतृप्ति मिली है, क्योंकि प्रेम से जो भरा हृदय होता है वो वही संतृप्त होता है। तो ये कहते हैं वो राधिका जी से। और यहाँ से अब मैं इस लाइव को एंड करती हूँ। मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे जुड़ के, काफ़ी टाइम बाद मैं लाइव आई हूँ और मैंने आज गीत प्रस्तुत किया, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आती रहूँगी, आप सबसे जुड़ती रहूँगी और ऐसे ही हम मिलकर कुछ अच्छा गीत प्रस्तुत करेंगे, कुछ बातें करेंगे। मैं आगे से कोशिश करूँगी, प्रयास करूँगी कि मैं थोड़ा जल्दी आ सकूँ, आप सबसे जुड़ सकूँ। और बहुत बहुत शुभकामनाएं शरद पूर्णिमा की। आप सभी भी आज पूजन अवश्य कीजिएगा। राधा कृष्ण जी से प्रार्थना करिएगा कि वो हमारे जीवन में भी आनंद दे, पावनता दें और प्रेम का रस भर दें। और आज चांद की भी पूजा की जाती है। आज 16 कलाओं से परिपूर्ण जो चांद है, चंद्रदेव है, उनका आज दर्शन बहुत ही शुभ होता है। आज उनका पूजन बहुत ही शुभ होता है, जीवन में शुभता आती है। और इसलिए आप पूजन करें अगर हो सके तो, नहीं तो उनके दर्शन अवश्य करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।